आर्ट्स वाला विद्यार्थी सोचता है कि मैं नर्सिंग नहीं कर सकता, कि मैंने तो आर्ट्स ले लिया, जबकि हमारी एसएसजी की टीम उसको जाकर बताती है कि हाँ, आर्ट्स वाला विद्यार्थी भी नर्सिंग कर सकता है। तो सबसे पहले एसएसजी का काम मैं बता देता हूं, जो हमारे यहाँ पर सारे श्रोता बैठे हुए हैं, कि एसएसजी का पहला काम मैंने कोऑर्डिनेटर्स को, एसोसिएट्स को, अपने टीम मेंबरान को क्या दिया है कि जाइए, बच्चों ने जिस टीम से +2 किया है उस हिसाब से उनको आप क्या करो, कोर्स के बारे में बताओ। आर्ट्स वाला विद्यार्थी सोचता है कि मैं नर्सिंग नहीं कर सकता, कि मैंने तो आर्ट्स ले लिया, जबकि हमारी एसएसजी की टीम उसको जाकर बताती है कि हाँ, आर्ट्स वाला विद्यार्थी भी नर्सिंग कर सकता है। वो जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी कोर्स कर सकता है, इसके बाद में पोस्ट बीएससी नर्सिंग कर सकता है। तो पहला, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क डन बाय एसएसजी टीम इज काउंसलेट द स्टूडेंट्स। बच्चों को जाकर बताता है कि आपको स्ट्रीम के अनुसार किस कोर्स में दाखिला मिल सकता है, क्या इसमें जो अपना रोजगार की भी संभावना है, होती है नहीं होती, तो उसके बारे में भी जानकारी मिलती है कि कहां पर प्लेसमेंट आपकी हो सकती है, कहां पर आप जॉब प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला काम मैंने अपना बताया कि हमारी टीम और हमारी ऑर्गेनाइजेशन बच्चों को काउंसलिंग करने का पहला काम करती है। दूसरा काम हमारे पास क्या है, केवल 2 ही काम पे हम फोकस है, पूरे हिंदुस्तान में हम मिलकर काम कर रहे हैं। ये काउंसलिंग हमारी 60-70 बच्चों की है। ये महफिल 500 बच्चों की भी सजी थी। लास्ट काउंसलिंग अंसारी सर भी थे, दिलीप जी भी थे। दूसरा काम क्या है, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ बच्चा, इकोनॉमिक कंडीशन से लटका हुआ, झटका हुआ, परेशानियों से जूझता हुआ बच्चा, उसको हम गोद लेकर पढ़ाने का काम करते हैं। बेसिक जरूरतों पर, वीआईपी कल्चर नहीं, बेसिक हॉस्टल देकर, उसको खाना खिलाकर उसको पढ़ाना चाहते हैं और उसको बेसिक खर्चे पर पढ़ाना चाहते हैं, जिसको एक आम मजदूर, किसान, रेहड़ी वाला, आम किसान, छोटा मजला मजदूर, जो हमारे मजदूर वर्कर्स से होते हैं, जो हमारे छोटे दुकानदार होते हैं, ऐसे बच्चों को हम गोद लेकर पढ़ाना चाहते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है। अमीर व्यक्ति जो होता है वो तो कहीं पर भी पढ़ा लेगा अपने बच्चे को, वो तो जीडी होने का यूनिवर्सिटी में लेकर जाएगा, वो तो हॉलैंड भेजेगा, वो तो ऑस्ट्रेलिया भेजेगा। उसके बारे में हमें ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है। हमें वो बच्चा ढूंढना है जिसका पिताजी मुस्तहिक है, नीडी है, जो पढ़ाना चाहता है, जो बच्चा यहाँ पर साइंस साइड से पढ़कर आया है, जिसके बाद पीसीबी है, पीसीएम है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स उसने लिया हुआ है और अच्छे नंबरों के साथ पढ़ना चाहता है, लेकिन आर्थिक स्थिति सही नहीं है। आजकल एजुकेशन का भी यहाँ पर हमारे बुद्धिजीवी भी बैठे हुए हैं। एजुकेशन इतना महंगा हो गया है कि आम आदमी की बजट से बाहर जा रहा है, आम आदमी की बजट से बाहर जा रही है चीजें। तो कैसे अभी गरीब आदमी, एक गरीब व्यक्ति अपने बच्चे को कैसे पढ़ा सकता है, उसके लिए हमारे पास एक प्लानिंग है, एक कंसेप्ट है, एक तरीका है, एक मेथड है, जो हमने अपने 5 साल कैरियर में जूझने के बाद में एक हल निकाला कि हाँ, हम गरीब बच्चे को पढ़ा सकते हैं। हम जो बच्चा जरूरत है जिसको पढ़ने की, उसको पढ़ा सकते हैं, बेसिक जरूरतों पर हम पढ़ा सकते हैं। और हमने क्या कह दिया, हमारे ऑर्गेनाइजेशन क्या कह दिया, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमने एमओयू में ये कह दिया कि हम आपको 0 कॉलेज फीस पर पढ़ाना चाहते हैं। 0 कॉलेज, बिल्कुल। पहली ऑर्गेनाइजेशन ये है जहां पर पैसे का झमेला नहीं है कि एडमिशन के नाम पर दलाली दो, हमें 10,000 सीट बुकिंग का चाहिए, हमें तो 10,000 इसमें चाहिए, 5,000 कंसल्टेंट का चाहिए। हम वो नहीं करते। हमने कह दिया हमारा स्ट्रिक्ट मेथड है कि आओ, पहले हम आपको काउंसलेट कर देते हैं, फिर हम आपका रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, फिर आपको इधर ही बिठाकर आपका एडमिशन होगा। आप इधर हो, मैं इधर इस तरफ हूं।